आई एम श्योर कि अगर आप भी इस तरह की रियलिस्टिक ड्राइंग बनाना सीखना चाहते हो तो आपने भी कभी ना कभी ये ज़रूर सोचा होगा कि कोई आर्टिस्ट आपकी ड्राइंग्स को देखे, उनको रिव्यू करे और आपको बताए कि आप क्या क्या गलतियां कर रहे हो और उनको कैसे सुधार सकते हो। इस वीडियो में मैं एग्जैक्टली यही करने वाला हूं, बिकॉज आप में से बहुत सारे दोस्त मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी करते हो और यूट्यूब वीडियोस पे कमेंट्स भी करते हो कि मैं आपकी ड्राइंग्स को रिव्यू करूं। तो इस वीडियो में मैंने आप में से कुछ दोस्तों की ड्राइंग्स को सिलेक्ट किया है। मैं उनको रिव्यू करूंगा और आपको बताऊंगा कि आप उनमें क्या गलतियां कर रहे हो, उनमें क्या कमियां हैं और आप उनको कैसे फिक्स कर सकते हो। और बिगिनर लेवल पे सब एक जैसी ही गलतियां करते हैं, तो अगर आप भी अभी सीख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए भी यूजफुल हो सकती है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप भी अपनी ड्राइंग को कैसे रिव्यू के लिए सबमिट कर सकते हो, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम बहुत ही क्लोज हैं 50 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने के, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके कंप्लीट करवा दो। और अगर आप मुझसे पहली बार मिल रहे हो तो हाय गाइस, मेरा नाम है अमन एंड आई डू पेंसिल ड्राइंग। मैंने ये आलिया भट्ट की पोर्ट्रेट ड्राइंग काफी टाइम पहले बनाई थी और ये मेरे हिसाब से एक मेजर लेवल अप था मेरी स्किल्स में। और इस ड्राइंग से इंस्पायर होके आप में से बहुत सारे दोस्त अब भी इस पोर्ट्रेट को ड्रॉ करते रहते हो, तो उनमें से ही इस एक ड्राइंग को मैं इस वीडियो में रिव्यू करूंगा। तो इस ड्राइंग में आपको जो सबसे पहले डिफरेंस नजर आएगा वो है ओवरऑल आउटलाइंस और प्रोपोर्शंस में। इस ड्राइंग में आउटलाइंस ऑब्वियसली रेफरेंस फोटो के हिसाब से एक्यूरेट नहीं है, बट ये उतना बड़ा इशू भी नहीं है अगर आप आउटलाइंस को ड्रॉ करने के लिए ग्रिड मेथड यूज करते हो। इसको आप किसी के बिना बताए भी खुद प्रैक्टिस करते करते इंप्रूव कर सकते हो। मेन दिक्कत है शेडिंग के पार्ट में, और ये आपको किसी के समझाने से ही समझ में आएगा। इस ड्राइंग में सबसे बड़ी दिक्कत है कि इसमें डेप्थ और वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा हद तक मिसिंग है। हमें पता ही नहीं चल पा रहा कि कौन सा पार्ट आगे है और कौन सा पार्ट पीछे है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप मेरी इस ड्राइंग में देखो तो आप समझ पा रहे हो कि चिन ऊपर की तरफ या फिर आगे की तरफ उठी हुई है और नेक इससे पीछे की तरफ है, इस तरह से। बट इस ड्राइंग में ये दोनों ही पार्ट्स चिन और नेक एक ही लेवल पे नजर आ रहे हैं। ये पता ही नहीं चल पा रहा कि नेक का पार्ट चिन के पार्ट से कितना ज्यादा पीछे है। मतलब ये दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल बराबर नजर आ रहे हैं और इसीलिए ये ड्राइंग काफी ज्यादा फ्लैट नजर आ रही है। और ऐसे ही और भी काफी सारे पार्ट्स फ्लैट नजर आ रहे हैं और इसका मेन रीजन है कि इस दोस्त ने फोटो में लाइट और शेडोज को अच्छे से ऑब्जर्व नहीं किया है और उसके हिसाब से वैल्यूज को ऐड नहीं किया है। जैसे कि जो सबसे विजिबल शेडोज वाला पार्ट है वो है यहाँ राइट चीक का पार्ट। अगर आप मेरी ड्राइंग में देखो तो ये वाला पार्ट लेफ्ट पार्ट के कंपैरिजन में डार्क है, बिकॉज इधर कम लाइट जा रही थी तो इस तरफ ज्यादा शैडोज हैं। इस ड्राइंग में हमारे दोस्त ने दोनों तरफ लगभग सेम वैल्यूज को ऐड किया है, जिस वजह से लाइट और शैडोज में फर्क ही नहीं पता चल पा रहा। फोरहेड पे भी इसी तरह से इस तरफ शैडोज हैं, इस तरफ लाइट है, बट हमारे दोस्त ने दोनों तरफ सेम वैल्यूज को ऐड कर दिया है। और इसी तरह से नेक के पार्ट को पीछे दिखाने के लिए उस पे शैडोज को दिखाना चाहिए था और उसके लिए उसमें थोड़ी डार्कर वैल्यूज को ऐड करना चाहिए था। आप डेप्थ और वॉल्यूम को अपनी ड्राइंग्स में कैसे सही से क्रिएट कर सकते हो, इसको आप अगर डिटेल में समझना चाहते हो तो आप मेरी ये 2 वीडियोस देख सकते हो। और हेयर में भी आप देख सकते हो कि बिल्कुल भी वॉल्यूम या डेप्थ नजर नहीं आ रही है, बिकॉज पूरे हेयर के पार्ट को लगभग एक ही वैल्यू के साथ डार्क बना दिया है। और अगर आप मेरी ड्राइंग में देखो तो मैंने हेयर में भी अलग अलग लेवल की डार्कनेस के साथ अलग अलग वैल्यूज को ऐड किया है, जिससे हेयर में गुच्छे भी अलग अलग नजर आ रहे हैं और उन पे जो लाइट और शैडोज क्रिएट हो रही हैं वो भी सही से नजर आ रही हैं। और यहाँ तक कि मैंने आईब्रोज में भी लाइट और शैडोज को दिखाया है, बट हमारे दोस्त ने आईब्रोज को भी हेयर की तरह बिल्कुल ही डार्क बना दिया है। और इन सारी चीजों को फिक्स करने के लिए हमारे दोस्त को लाइट और शैडोज के अकॉर्डिंगली अलग अलग ग्रेड की पेंसिल को यूज करके अलग अलग वैल्यूज को ऐड करना चाहिए था, हेयर में भी और यहाँ तक के आईब्रोज में भी। और हेयर को रियलिस्टिकली इजी 5 स्टेप्स के साथ आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो उसको सीखने के लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। उसके बाद हमारे दोस्त ने कई जगह पे डार्क आउटलाइंस को ड्रॉ किया है, जैसे कि आप देख सकते हो कि नोज की आउटलाइन बहुत डार्क है, लिप्स की भी आउटलाइन डार्क है और ईयरिंग्स में तो भाई ने बस आउटलाइंस को ही ड्रॉ किया है, और जो कि बिल्कुल ही गलत है। अगर आप मेरी ड्राइंग में देखो तो मैंने ना ही नोज की आउटलाइंस को दिखाया है और ना ही लिप्स की आउटलाइंस को। मैंने उनके एजेस को ड्रॉ किया है। जहाँ पे रेफरेंस फोटो में हार्ड एजेस हैं वहाँ पे मैंने अपनी ड्राइंग में भी हार्ड एजेस को ड्रॉ किया है, और जहाँ पे रेफरेंस
रेफरेंस फोटो में सॉफ्ट एजेस हैं, वहाँ पे मैंने अपनी ड्राइंग में भी सॉफ्ट एजेस को ड्रॉ किया है। तो हमारे दोस्त को भी अपनी ड्राइंग में इस तरह से डार्क आउटलाइंस नहीं बल्कि हार्ड या फिर सॉफ्ट एजेस को ड्रॉ करना चाहिए था। और हार्ड एजेस और सॉफ्ट एजेस के बारे में डिटेल में सीखने के लिए आप मेरी ये वाली 2 वीडियोस देख सकते हो। और इस सब के बाद इस ड्राइंग में मैंने कुछ आउट ऑफ फोकस पार्ट्स भी ड्रॉ किए थे, जैसे कि ये फ्लावर्स, ये ईयररिंग और राइट साइड पे दुपट्टा। ये भी हमारा दोस्त फिलहाल सही से ड्रॉ नहीं कर पाया। तो आप आउट ऑफ फोकस पार्ट्स को कैसे सही से ड्रॉ कर सकते हो उसको सीखने के लिए आप मेरी ये वाली वीडियोस को देख सकते हो। ये ड्राइंग बनाई है हमारी दोस्त आरती ने। इनकी इस ड्राइंग में ओवरऑल आउटलाइंस और प्रोपोर्शंस काफी हद तक सही हैं और मेन दिक्कत इसमें भी शेडिंग में ही है। इन्होंने शैडोज को ड्रॉ करने के लिए जो चारकोल पेंसिल को यूज किया है उसको थोड़ा हद से ज्यादा ही यूज कर लिया है, जिससे एक तो वैल्यूज में जो एक सॉफ्ट ट्रांजिशन होनी चाहिए, मतलब लाइट वैल्यूज धीरे धीरे मिड वैल्यूज में चेंज हो रही हैं और मिड वैल्यूज धीरे धीरे डार्क वैल्यूज में, वो मिसिंग है। मतलब अभी ये चारकोल पेंसिल को सही से कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। जैसे कि ईयर के इस पार्ट पे शैडोज को दिखाने के लिए चारकोल की जरूरत नहीं थी, आप 6B या फिर 8B ग्रेड की ग्रेफाइट पेंसिल से ही इस पार्ट को ड्रॉ कर सकते थे। और बियर्ड में भी हर जगह पे चारकोल से इतनी डार्क लेयर बनाने की जरूरत नहीं थी। अगर आप चाहते हो कि मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको समझाऊं कि चारकोल को कंट्रोल कैसे करना चाहिए तो आप कमेंट्स में जरूर बताना। दूसरा, इस ड्राइंग में भी डेप्थ और वॉल्यूम को हमारी दोस्त फिलहाल सही से नहीं दिखा पाई हैं। जैसे कि रेफरेंस फोटो में आई थिंक लाइट सोर्स ऊपर की तरफ है, जिस वजह से हेयर के ऊपर लाइट है और नोज के नीचे शैडोज हैं। और आई सॉकेट्स में भी काफी सारी शैडोज हैं, जिस वजह से हमें वहां पे मिड वैल्यूज या फिर डार्क वैल्यूज को ऐड करना चाहिए था। बट हमारी दोस्त ने यहाँ पे बहुत ज्यादा लाइट वैल्यूज को छोड़ दिया है, जो कि गलत है। नोज के नीचे यहाँ पे और नोज विंग्स के नीचे यहाँ पे शैडोज होनी चाहिए थी, बट यहाँ भी इन्होंने लाइट वैल्यूज को छोड़ दिया है। और जो पीछे की तरफ वाले टीथ हैं वहाँ भी कम लाइट की वजह से शैडोज हैं, तो वहाँ भी डार्क वैल्यूज होनी चाहिए थी, बट इन्होंने यहाँ पे भी लाइट वैल्यूज छोड़ दी हैं और नेक पे हद से ज्यादा डार्क शैडोज बना दी हैं। तो आपको भी इन सारी चीजों को फिक्स करने के लिए सबसे पहले रेफरेंस फोटो को अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा। आपको ध्यान रखना होगा कि लाइट सोर्स किस तरफ है और उसकी वजह से किस तरफ शैडोज क्रिएट हो रही हैं, और उसी के हिसाब से आपको अपनी ड्राइंग में वैल्यूज को ऐड करना होगा। बाकी आईज में भी आपने आई बॉल्स को ज्यादा ही वाइट छोड़ दिया है और टी शर्ट पे भी बहुत सारे पैचेस और शायद फिंगरप्रिंट्स नजर आ रहे हैं। तो आपको ड्रॉ करते टाइम एक डिसिप्लिन बना के पेपर को साफ रखना होगा इसको फिक्स करने के लिए। और तीसरी ड्राइंग है हमारे दोस्त रातुल की। ये बांग्लादेश से हैं और इस ड्राइंग को देखते ही जो मुझे सबसे पहली चीज को फिक्स करने का मन कर रहा है वो है डार्क आउटलाइन। और इसके बारे में मैंने पहले ही आपको बताया है कि आपको डार्क आउटलाइंस को नहीं बल्कि एजेस को ड्रॉ करना है। आपने आईज की, ईयर्स की, लिप्स की, टीथ की, चिन की और क्लोथ्स की हर चीज की आउटलाइंस को बहुत ही ज्यादा डार्क बना दिया है। तो सबसे पहले तो आपको इस चीज को समझना होगा, माउथ को आप कैसे रियलिस्टिक ड्रॉ कर सकते हो जिसमें इस तरह से टीथ दिखाई दे रहे हो। इसको सीखने के लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। और दूसरी चीज है कि आपने पूरे फेस में और नेक में शायद 1 या फिर 2 पेंसिल्स को यूज करके ही शेडिंग कर दी है, जिससे आप अपनी ड्राइंग में अलग अलग टोनल वैल्यूज को ऐड नहीं कर पाए और उस वजह से पता ही नहीं चल पा रहा कि कहाँ पे लाइट पड़ रही है, कहाँ पे शैडोज हैं और कहाँ पे बहुत ही डार्क शैडोज हैं। जैसे कि रेफरेंस में अगर आप देखो तो लाइट सोर्स मतलब सूरज राइट साइड ऊपर की तरफ है, जिस वजह से एक तो आई सॉकेट्स में काफी ज्यादा शैडोज हैं, नोज के नीचे डार्क शैडोज हैं, चिन के नीचे शैडोज हैं और फेस की लेफ्ट साइड राइट साइड के मुकाबले थोड़ी ज्यादा डार्क है। बट ये सब चीजें आपकी ड्राइंग में मिसिंग हैं, जिस वजह से आपकी ड्राइंग में डेप्थ और वॉल्यूम बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। आपको आई सॉकेट्स में 6B या फिर 8B ग्रेड की पेंसिल के साथ डार्क शैडोज को ऐड करना चाहिए था और नोज के नीचे भी 6B या फिर 8B पेंसिल के साथ शैडोज को ड्रॉ करना चाहिए था और चिन के नीचे भी। और अगर आपने फेस के राइट साइड पे HB या फिर 2B ग्रेड की पेंसिल के साथ शेडिंग की है तो आपको लेफ्ट साइड पे 4B ग्रेड की पेंसिल को यूज करना चाहिए था। और हेयर भी बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहे हैं। पूरे हेयर में आपने एक ही वैल्यू को ऐड किया है। आपको हेयर में भी लाइट और शैडोज को दिखाना चाहिए था। रियलिस्टिक हेयर ड्राइंग सीखने के लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। बाकी रियलिस्टिक क्लॉथ ड्राइंग को सीखने के लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो।
तो आई होप ये सारी टिप्स आप सबके लिए हेल्पफुल होंगी। अगर आपकी ड्राइंग इस वीडियो में नहीं है फिर भी आप इन सारी बातों को अपनी ड्राइंग में अप्लाई करके अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव कर सकते हो। और अब बात करते हैं कि आप अपनी ड्राइंग को रिव्यू के लिए कैसे सबमिट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको सबसे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करके नीचे कमेंट्स में अपनी इंस्टाग्राम आईडी बतानी है और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके अपनी ड्राइंग मुझे भेजनी है। और इसी तरह की रिव्यू वीडियो मैं अब हर वीक अपलोड करूंगा और हर वीडियो में मैं 3-4 ड्राइंग्स को रिव्यू करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी ड्राइंग को रिव्यू करूं तो जल्दी से ये सारे स्टेप्स को फॉलो करो और चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से हमारे 50 के सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट करवा दो। अब हम मिलते हैं आगे किसी और वीडियो में या फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए कीप ट्राइंग, कीप लर्निंग।